इंडिया डेली में मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य पूछता इंडिया लेकर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी रात 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला संबोधन होगा। राष्ट्र के नाम पीएम का संबोधन होगा और रात 8 बजे यानी कि अब से ठीक 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन पहलगाम हमले के बाद, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने जा रहा है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री ने कुछ एक जगहों से देश को संबोधित किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला संबोधन होगा देश को। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला रिएक्शन होगा पीएम मोदी का, पहली प्रतिक्रिया होगी, पहला बयान होगा पीएम मोदी का। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब पहलगाम हमला हुआ था तो बिहार में एक रैली के दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि उन आतंकियों को और उसके लिए, पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को ऐसी सजा दी जाएगी जो कल्पना से परे होगी। भारत ने न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया, आतंकी लॉन्च पैड्स को पीओके में तबाह किया, बल्कि पाकिस्तान में घुसकर 1971 के बाद पहली बार अटैक किया। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त सीधे न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। प्रशांत, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है। आज रात 8 बजे पीएम मोदी का संबोधन है। क्या यह संबोधन ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है? विवेक, करंट सिचुएशन को देखते हैं तो ये बिल्कुल जो है ये ऑपरेशन सिंदूर पे बेस रहेगा, क्योंकि अब जनता का भी यही जो है सबकी निगाह, जनता की निगाहें अब मोदी पे ही रहेंगी। और बहुत हद तक ये क्लियर है कि मोदी जो है ऑपरेशन सिंदूर पे ही बात करेंगे और हमारा जो अगला स्टेप रहेगा उसकी बात करेंगे कि अब देश की जनता को कैसे तैयार रहना चाहिए अगले कदम के लिए, क्योंकि हमारी सेनाओं ने वो कर दिखाया है जो दुनिया ने देखा। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने जो काम किया है वो एक बड़ी उपलब्धि है। पूरे देश की निगाहें हमारे पर थी कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कितना अच्छा काम किया, हर एक जो टारगेट था उसको पूरा किया, नष्ट किया। इसी का यही मोदी से भी यही उम्मीद अब लोग कर रहे हैं। 140 करोड़ जनता यही उम्मीद कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 8 बजे एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा देश को एक दिशा दी है, देश के लोगों को दिशा दी, देश को एक बहुत मजबूत नेतृत्व दिया। और जब भी देश मुश्किल में आया, प्रधानमंत्री के फैसले हमने देखा है कि किस तरह से देश के काम आए। चाहे हमने देखा कि वो आतंक और नक्सल का कमर तोड़ने के लिए, कालाधन पर अटैक करने के लिए जो नोटबंदी का फैसला रहा हो, कोरोना काल में लॉकडाउन का फैसला रहा हो, कोरोना काल में हमने देखा थाली बजाने का और दीप जलाने का फैसला रहा हो। ऐसे कई सारे मौके आए जब देशवासियों से प्रधानमंत्री ने साथ आने की अपील की और प्रधानमंत्री की मांग को देशवासियों ने सिर माथे पर लिया, उसे एक आदेश की तरह लिया और उसे निभाया भी, प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल किया। तो क्या आज ऐसी कोई अपील प्रधानमंत्री कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है जिसमें देशवासियों से साथ की अपील हो? बिल्कुल ऐसा ही हमें लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद आ रहे हैं तो देश को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वो वही चाहेंगे कि देश की जनता उनका साथ दे। ये जो परिस्थिति है, ये जो हमें ऑपरेशन सिंदूर हमें लॉन्च करना पड़ा, उसकी मजबूरी क्या थी और इसका आगे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो हर एक चीज़ के लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है आज का संबोधन पे बोल सकते हैं। इसके अलावा जो है मोदी जो है ग्लोबल लीडर है, 5वीं इकनॉमी से अब हम 3री पे पहुंच रहे हैं। अच्छा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा $650 बिलियन है और इसके अलावा जो है दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सराहती है। तो प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल आज जब 8 बजे वो देश को संबोधित करेंगे तो यही कुछ होगा कि जनता का सपोर्ट उन्हें चाहिए और वो जो कदम उठा रहे हैं जनता उन्हें सपोर्ट करे। एक और पहलू इस पूरे ऑपरेशन में देखा गया है प्रशांत, मैं इस पर भी आपकी राय चाहूंगा। जब ये वॉर जो है वो एस्केलेशन के लैडर पे था, भारत 5वीं फेज को क्रॉस कर रहा था, पाकिस्तान 6th फेज को क्रॉस कर चुका था। इसके बाद कोई भी जो दो मुल्क होते हैं आपस में, अगर एक थियोरी है उसके हिसाब से अगर 6th फेज को पार कर जाते हैं तो वो एक तरह से वॉर में एंटर माने जाते हैं। जब 5th फेज में भारत था, उसके बाद से अचानक से सीज फायर की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस मैसेज के बाद जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि हमें बहुत खुशी हो रही है, घोषणा करते हुए दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं।
जबकि पूरा देश ये एंटिसिपेट कर ही नहीं रहा था कि कहीं से भी सीज फायर की कोई गुंजाइश लग रही है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से प्रतिक्रिया आई, जिस तरह से हमने पाकिस्तान को जवाब दिया और जिस तरह से ड्रोन्स अटैक देखे गए, दिल्ली की तरफ मिसाइल जो दागा गया था वो तस्वीरें भी हमने देखी जिसे सिरसा में मार गिराया गया। उसके बाद ये अंदाज़ा नहीं था कि सीज फायर हो जाएगा। तो देश में कहीं ना कहीं एक सवाल तो है कि आखिर अमेरिका के नेतृत्व में या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति के जो बयान के बाद सीज फायर का ऐलान आखिर क्यों, इसकी वजह क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या थी, इस बात को लेकर बहुत एक तरह से कौतूहल का विषय इस देश में रहा है। लोगों के मन में यह सवाल रहा है। प्रशांत। बिल्कुल रहा है विवेक, और यही सवाल शायद आज देश की जनता आज प्रधानमंत्री मोदी से पूछ रही होगी, जिसका जवाब हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब दे दे कि क्यों उनको सीज फायर के लिए राज़ी होना पड़ा जब हम इतना आगे तक पहुंच गए थे जहां तक हम कभी नहीं पहुंचे हैं। इतना अंदर से हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, इतना अंदर हम चले गए, उनके बेसिस को नुकसान पहुंचाया और अपने देश को उनके मिसाइलों और ड्रोन से बचाया। तो ये सवाल तो बिल्कुल 140 करोड़ जनता प्रधानमंत्री से पूछेगी और उनके मन में भी सवाल ज़रूर होगा कि इसका जवाब कैसे देना है, क्योंकि मोदी को पता है कि हमें देश की जनता को कैसे समझाना हो। तो देश की जनता नरेंद्र मोदी को समझती है। 3 टर्म्स में उनको जो अगर लेके आई है तो बिल्कुल उनको समझ के ही लेके आई है कि मोदी जो है बहुत क्लोज रहते हैं लोगों के और उनको जानते हैं। तो यही आज प्रधानमंत्री मोदी जो है देश की जनता को बताएंगे कि क्या मजबूरी रही थी कि हमें सीज फायर करना पड़ा और जो हम एक अगला बड़ा कदम उठाने वाले हैं, जिसे हम पीओके को लेकर करें या फिर गिलगित बल्चिस्तान को लेकर चले, बलूचिस्तान को अलग करने में लगे, या फिर जो है वहाँ के जो आतंकवाद पनप रहा है पाकिस्तान में उसको लेकर करें। तो हर सवाल का जवाब आज बहुत हद तक 8 बजे हमें मिल जाएगा विवेक। बिल्कुल, जल्दी से आयुषी के पास चलते हैं। आयुषी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। आयुषी, क्या खबर आ रही है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, क्या चर्चा है बाहर? जी बिल्कुल, रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे और ऐसे में पूरी देश की निगाहें अब घड़ी पर टिक चुकी है कि 8 बजे का वो प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो भी स्थिति बनी हुई थी पहलगाम हमले को लेकर, उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर होता है, पूरे देश का जोश हाई हो जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर को हमने अंजाम दिया। फिर किरण रिजिजू जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो कहते हैं कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है। उसके बाद 3 दिन तक फिर दोनों देशों में जो है लगातार जवाबी कार्रवाई और हमले की खबर आती रहती है और अचानक से युद्ध विराम यानी कि अचानक से सीज फायर का ऐलान हो जाता है। ऐसे में देश का जो जोश हाई था, देश और ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ चुका था इस कि क्या हम युद्ध की ओर जा रहे हैं या पाकिस्तान के साथ और हम क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस बीच जो युद्ध विराम है इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपना प्रोपेगेंडा सेट करने में सफल दिख रही है और वो देश के बीच एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि यूएस के इन्फ्लुएंस में भारत सरकार ने इस तरह का फैसला लिया, सीज फायर का फैसला लिया। लेकिन भारत के पास अपनी स्ट्रैटेजिक टीम है, अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजिक टीम है और ऐसे में जो भी फैसला लिया है प्रधानमंत्री ने देश के हित में लिया है और जो भी सोच के लिया है, रात 8 बजे जब वो देश को संबोधित करेंगे तो वो बिल्कुल अपनी जो बात रखेंगे, देश से सीधे प्रधानमंत्री का कनेक्शन है। देश की भावनाओं को प्रधानमंत्री हमेशा से समझते आए हैं और इसीलिए शायद आज का दिन 8 बजे रात में उन्होंने तय किया है कि वो देश को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी पता है कि जो भी स्थिति है वो कोई और जनता को नहीं समझा सकता, सिर्फ प्रधानमंत्री ही जनता के बीच अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने पहलगाम हमले के बाद जो है पहली बार देश को संबोधित करने का एक टाइम दिया है और उस टाइम पे वो देश को संबोधित करने जा रहे हैं।